क्या मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह हमारे फाइनल 3 बॉलर होने चाहिए? क्या आपके पास एक ऐसा लीथल बॉलिंग अटैक है जो दुनिया के किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तोड़कर रख सकता है, लेकिन फिर भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? क्या मोहम्मद शमी भारत के सबसे अंडररेटेड बॉलर है? यह सवाल दरअसल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि शमी जब आए थे तब ईशांत शर्मा का दौर चल रहा था और ईशांत शर्मा की छत्रछाया में वो रह गए। फिर जसप्रीत बुमराह का उदय हुआ। जब बुमराह राइज किए तो बुमराह की शैडो के अंदर वो रह गए और उसके बाद जब उनका दौर आना था तब सिराज अपने पीक पर चले गए और फिर शमी जो है वो अंडररेटेड रह गए। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद शमी वो गेंदबाज हैं जिन्होंने भारत के लिए सबसे तेज 100 और 150 विकेट लिए। इनफैक्ट वर्ल्ड में भी वो थर्ड फास्टेस्ट है। उनसे आगे सिर्फ एक आपके राशिद खान साहब हैं और दूसरे नहीं, राशिद खान, शकलैन मुश्ताक और मिचेल स्टार्क। बाकी कोई नहीं है उनके आसपास और इसके बावजूद उनकी टीम में जगह पक्की नहीं है। कहीं बाहर होना होता सबसे पहले शमी बाहर कर दो, रिप्लेसमेंट होना होता है, कोई बड़ा बॉलर गया सबसे पहले शमी आओ, वर्ल्ड कप में लाओ, 11 मैचेस में 31 विकेट, वर्ल्ड कप में आते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर बाहर बैठ जाते हैं। मोहम्मद शमी ने 80 मैचेस में 150 विकेट लिए थे और यही कारनामा राशिद खान ने भी किया है। राशिद को हम सब जानते हैं कि दुनिया कहां रेट करती है, लेकिन शमी को वो शायद ड्यू नहीं मिलता है। उनसे आगे जो 2 गेंदबाज हैं, एक हैं जैसा हमने बताया मिचेल स्टार्क, 77 मैचेस, केवल 3 मैच आगे, और दूसरे पाकिस्तान के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट शकलैन मुश्ताक जिन्होंने 78 मैचेस लिए थे। इंडिया में जो भी खिलाड़ी है वो उनसे काफी पीछे, जैसे अजीत अगरकर ने 150 विकेट लिए थे 97 मैचेस में, जहीर खान साहब ने लिए थे 103 मैचेस में, शमी ने 80 मैच में लिए और अभी भी वो परमानेंट नहीं है, वो इन आउट चलते रहते हैं। इसीलिए मेरे मन में सवाल आता है कि अगर आपके पास बुमराह जैसा गेंदबाज है जो 10 ओवर डाल रहा है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, जब से लौटा है तब से उसका कहर देखने को मिल रहा है, 4 विकेट उसने निकाले थे हाल फिलहाल में, टोटल 4 की इनकी इकॉनमी है और 10 विकेट जिस स्पीड से वो निकाल रहे हैं वो कमाल है, आप उनकी तारीफ कर सकते हैं। सो उनका 10 ओवर डालना, बुमराह ने 6 मैचेस खेले जब से वापसी की है, 9 विकेट लिए हैं, 17 का एवरेज है और 4 की इकॉनमी है, 23 का स्ट्राइक रेट है, ये जसप्रीत बुमराह के लिए, तो वो कमाल है। सिराज को हम सब जानते हैं किस तरह से वो वर्ल्ड नंबर 1 है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं, 6 विकेट हाल फिलहाल में निकाले थे। और शमी उसके बाद आते हैं जिनको आप इन एंड आउट करते रहते हैं और शमी को लेकर मेरे मन में यही सवाल है कि 11 मैचेस 31 विकेट वर्ल्ड कप में, यार और क्या पैमाना चाहिए? आपके 4 रन 10 रन 15 रन कम बनाएगा लेकिन 2 एक्स्ट्रा विकेट लेके देगा। हालांकि शमी के साथ मुश्किल ये होती है कि उनका जो कॉम्पिटिटर है शार्दुल ठाकुर, वो बल्ले से रन बना लेते हैं और शार्दुल विकेट टेकर बॉलर भी रहे हैं, सो शार्दुल से भी मैं उनका पूरा क्रेडिट नहीं लूंगा। शार्दुल थोड़े महंगे रहते हैं इस वजह सवाल है, लेकिन अपने दिन पर शार्दुल भी कमाल के, लेकिन शमी बेमिसाल है। शमी को यार आप बाहर नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या कैसे ही कहा जाए। शार्दुल और शमी 2 अलग अलग गेंदबाज, शमी ने कल 5 विकेट लिए, शार्दुल भी। अब जैसे 2023 की बात की जाए तो कुलदीप यादव ने 31 विकेट लिए और उनका स्ट्राइक रेट 15 का रहा है, तो कुलदीप को तो आप हटाने की सोचिएगा भी मत, वो आपके सबसे शानदार इस वक्त गेंदबाज हैं और सबसे दमदार गेंदबाज हैं और उनके इर्द गिर्द अपनी बॉलिंग यूनिट बनाइए, वो आपको मैच विनर बॉलर हैं। सिराज, बुमराह और कुलदीप, ये 3 बॉलर ऐसे हैं जिनके बारे में हटाने का अगर आप सोचेंगे तो ये अजीम गुनाह होगा, ये माफ वाला नहीं होगा। पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप को इसने ध्वस्त कर दिया था, प्रेशर मैच था, बड़े बड़े बल्लेबाज जो थे वो पानी भरते नजर आ रहे थे। सेकेंड आते हैं मोहम्मद सिराज। सिराज का स्ट्राइक रेट तो और भी ज्यादा अच्छा है, 12 का स्ट्राइक रेट है, यार कमाल है, 12 का स्ट्राइक रेट पे 29 विकेट निकाले हैं 2023 में, सो वो भी अनमैचेबल हो गए हैं, बहुत लीग से आगे बढ़ गए हैं कि आप उन्हें नहीं छेड़ सकते हैं। अब आते हैं शमी और शार्दुल। अब शमी और शार्दुल में कंपटीशन जो है वो नेक टू नेक है और शार्दुल थोड़ी बैटिंग करते स्लैश मिल जाता है। शार्दुल ने 19 विकेट लिए 21 के स्ट्राइक रेट पे और शमी के 18 हैं 22 के स्ट्राइक रेट पे, और यही अगर आप आंकड़ा देखेंगे 2020 के हिसाब से तो 19 मैचेस में 29 विकेट जो है वो लिए हैं शमी ने 30 के स्ट्राइक रेट से। हालांकि शार्दुल का पलड़ा यहां थोड़ा भारी पड़ता है स्टार्ट्स में, 35 मैचेस में 55 विकेट, इकोनॉमी इनकी 6 की रही है, उनकी भी ऑलमोस्ट 6 की रही है, 26 के स्ट्राइक रेट से। सो गेंदबाजी में तो यार बहुत टफ कंपटीशन है और अगर अगले मैच में शार्दुल 5 विकेट लेते हैं तो भी आ जाएगा कि यार एक आदमी बैटिंग कर लेता है।
स्टिल आपको क्या लगता है कौन सा गेंदबाज है जिससे आपको प्रायोरिटी देना चाहिए? और ये बहुत टफ रहने वाला है क्योंकि शमी ने कल 10 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट निकाले। शार्दुल कल बहुत महंगे थे, विदाउट विकेट थे, बट जैसा मैंने कहा कि शार्दुल के स्टार्ट्स भी अच्छे रहे। हालांकि शमी की अच्छी बात है कि शुरुआत में भी विकेट निकाले थे उन्होंने। मिचेल मार्श का विकेट निकाला, उसके बाद स्टीव स्मिथ का विकेट निकाला। ये बड़े विकेट थे जो निकाले गए उनकी तरफ से। स्टॉइनिस का विकेट निकाला जब वो पिटाई कर रहे थे। बाद में 2 पुछल्लों के विकेट भी निकाल दिए उन्होंने। सो ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन फिर मेरा सवाल वही है कि आपको क्या लगता है वो कौन सा 3 बॉलिंग अटैक है तेज गेंदबाजों का जिसका हार्दिक पांड्या जाएंगे? शमी, सिराज, बुमराह या शार्दुल, सिराज, बुमराह? बाकी 2 भी कमाल है, मतलब हार्दिक और आपके कुलदीप कमाल है। अश्विन, जडेजा में भी कोई एक जाएगा यार। बहुत मतलब ये 6-7 बॉलिंग लाइनअप जो हो गया ना, बहुत लीथल हो गया। लेकिन न जाने क्या मन करता है, अगर अच्छी पिचेस हो तो इन तीनों को निकालिए। बाकी शार्दुल भाई मैं क्या बोलूं यार, आप भी